हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एग्जाम ब्रदर्स में। तो आज हम लोग जानेंगे त्रिकोणमिति की परिचय के बारे में बाबू। तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए और आज का हेडिंग दीजिए त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। क्या देना है हेडिंग बाबू? त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि त्रिकोणमिति और ट्रिग्नोमेट्री दोनों जो है ना वो अलग अलग शब्दों से मिलकर बने हैं बाबू। ठीक है, देखिए अगर हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में अगर बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री जो है वो तीन शब्दों से मिलकर बना है। एक बना है ट्राई, एक बना है गोन और फिर बना है मेट्रन। ट्राई गोन मेट्रन, यानी इन तीन वर्ड से मिलकर बना है ट्रिग्नोमेट्री। अब इसका मतलब क्या होता है? तो ट्राई मतलब होता है तीन, गोन मतलब होता है भुजा और मेट्रन मतलब होता है माप, यानी तीन भुजा माप, तीन भुजाओं की माप। ठीक है, यानी ट्रिग्नोमेट्री का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? तीन भुजाओं की माप। उसी तरह अगर हम हिंदी वाला देखें तो ये भी त्रिकोणमिति, यानी तीन शब्दों से मिलकर बना है त्रिकोणमिति। त्रि मतलब तीन, और कोण मतलब होता है दो रेखाओं के बीच झुकाव। ठीक है ना, और मिति मतलब माप, यानी इसलिए तीन कोणों की माप। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि तीन भुजाओं की माप या तीन कोणों की माप। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि तीन भुजाओं की माप करिए, चाहे तीन भुजाओं की माप करिए, चाहे तीन कोणों की माप करिए। हमें अध्ययन करना है बाबू त्रिभुज का। किसका? त्रिभुज का। तो हम बोल सकते हैं कि हम जानते हैं कि तीन भुजा और तीन कोण त्रिभुज में होते हैं, इसलिए त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी त्रिकोणमिति आपका क्या है? गणित की एक ऐसी शाखा है जिसमें त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है। क्लियर है बाबू? तो इसी बेस पे हम ये डेफिनेशन बोल सकते हैं। देखिए डेफिनेशन हमारा क्या हो जाएगा बाबू? इस प्रकार, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज की कोणों और भुजाओं के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है। त्रिभुजों में भी समकोण त्रिभुज का विशेष अध्ययन किया जाता है बाबू। यानी और त्रिभुजों का तो अध्ययन किया जाता है, लेकिन समकोण त्रिभुज जो है ना उसका विशेष रूप से अध्ययन किया जाता है। किसमें? त्रिकोणमिति में। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए, तो ये हमारा हो गया त्रिकोणमिति का परिभाषा। ठीक है ना, आप एकदम सिंपली बोल सकते हैं कि त्रिकोणमिति जो है वो क्या, देखिए इंग्लिश में ये ट्राई गोन मेट्रन यानी तीन भुजा की माप, और हिंदी में त्रिकोणमिति यानी तीन कोणों का मापन। तो तीन भुजाओं की माप चाहे तीन कोणों का माप, तो हम एक लाइन में अगर बोले बाबू तो बोल सकते हैं कि तीन भुजाओं की माप ही त्रिकोणमिति कहलाता है। ठीक है, या फिर तीन कोणों का माप ही क्या कहलाता है? त्रिभुज कहलाता है। लेकिन हम अगर अच्छे से बोलना चाहेंगे तो क्या बोलेंगे कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज के कोणों और भुजाओं के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है। क्लियर बाबू? और त्रिभुजों में भी किसका? समकोण त्रिभुज का। तो आइए हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में जान लेते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज हम लोगों ने 6 चैप्टर में देखा है समकोण त्रिभुज के बारे में विस्तार पूर्वक। देखिए समकोण का मतलब होता है बाबू 90 डिग्री। समकोण का मतलब क्या होता है जी? 90 डिग्री। और त्रिभुज मतलब तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति। यानी कहने का मतलब है कि जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो अर्थात 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। यानी जिस भी त्रिभुज का एक कोण क्या हो? समकोण हो अर्थात 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है ना। और हमने चैप्टर 6 में देखा है पाइथागोरस प्रमेय। क्या देखा है बाबू? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है जी? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहां पर हमने दो समकोण त्रिभुज लिया है, एक ए बी सी और एक को मैंने लिया है बाबू पी क्यू आर। पी क्यू आर, ठीक है ना। अब देखिए यहां पे क्या है ना कि जो खड़ी भुजा है इसे हम लोग बोलेंगे लंब। क्या बोलेंगे बाबू? लंब। ठीक है, और जो ये आपका क्षैतिज रेखा है इसे बोलेंगे हम लोग आधार। क्या बोलेंगे? आधार। और हम लोग आधार को बी से रिप्रेजेंट करते हैं और लंब को पी से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो ये तिरछा भुजा है इसे हम लोग बोलते हैं कर्ण, और कर्ण को एच से रिप्रेजेंट किया जाता है। कब? जब हमारा कोण यहां पर बनेगा तब।
यहाँ पे अगर कोई कोण होगा तो इस कोण के लिए ये भुजा हमारा लंब होगा, ये भुजा आधार होगा और ये भुजा क्या होगा, कर्ण। क्लियर बाबू। अब देखिए अगर कोण अगर यहाँ विद्यार्थी बन जाए, कोण अगर यहाँ हो तो इसके सामने वाला क्या होगा, लंब, यानी ये आपका हो जाएगा लंब, ठीक है। और ये भुजा हमारा हो जाएगा बाबू क्या बताइए, आधार, और ये हमारा हो जाएगा कर्ण। यानी कोण के ऊपर यहाँ पे डिसाइड होगा, ठीक है ना, कौन लंब होगा, कौन आधार होगा और कौन क्या होगा, कर्ण होगा। अगर ये वाला कोण लेंगे तो इस कोण के सामने वाला लंब, उसके नीचे वाला आधार और ये हमारा कर्ण। अगर ये वाला एंगल लेंगे बाबू तो इसके सामने वाला लंब, ये वाला आधार और ये वाला कर्ण। फिलहाल आप यहाँ समझ लीजिए कि जो खड़ी भुजा है वो लंब है और ये भुजा क्या है, आधार है और ये क्या है, कर्ण है। और इसमें इन तीनों के बीच जो रिलेशन है वो पाइथागोरस प्रमेय से हमें मालूम चलता है। और ये पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर हम कर्ण को अगर h बोलें तो h स्क्वायर बराबर लंब को क्या बोलेंगे बाबू, p, तो हो जाएगा p स्क्वायर प्लस आधार, बताइए आधार को हम लोग b से रिप्रेजेंट करेंगे तो बताइए क्या होगा जी, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर है। यहां से भी हम और फॉर्मूला बना सकते हैं बाबू। देखो यहां से अगर हम यहां से स्क्वायर अगर हटा देंगे तो क्या बचेगा, h बराबर अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यानी कर्ण निकालने का फॉर्मूला होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्लियर। अगर हम p स्क्वायर को अगर वहीं रहने दें तो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो बोलिए क्या होगा बाबू, ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हमें मिल गया लंब निकालने का। लंब बराबर होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। उसी तरह अगर हम बी स्क्वायर अगर निकालें तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये पी स्क्वायर इधर आ जाएगा तो हो जाएगा आपका एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। क्लियर है। अगर यहां से स्क्वायर हटा दिया जाए तो बोलो क्या हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। क्लियर है। तो ये तीनों जो फॉर्मूला है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। कौन कौन, एक ये फॉर्मूला और एक ये फॉर्मूला और एक ये फॉर्मूला, ठीक है ना। यानी आप ऐसे नॉर्मली याद कर लो कि कर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। बोलिए लंब निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। और आधार निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। यही तीन फॉर्मूला आपको याद करना है, ठीक है, क्योंकि त्रिकोणमिति में आपका ये तीनों फॉर्मूला बहुत काम का है और ये हर जगह आपका यूज आता है, यानी इसका प्रयोग होता है बाबू। चलिए, तो इसी पाइथागोरस प्रमेय से, और ये आपको याद रखना है कि अगर हम यहाँ वाला कोण लेंगे बाबू तो ये हमारा सामने वाला लंब होगा, नीचे वाला क्या होगा, आधार, और ये तो आपका कर्ण रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अगर ये वाला अगर एंगल लेंगे तो इसके लिए हमारा ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कर्ण। क्लियर है। चलिए, इस पर आधारित मैंने कुछ क्वेश्चन लिया हुआ है। हाँ देखिए यहाँ पर इसमें मुझे बताना है बाबू क्या, इसमें मुझे कर्ण का मान बताना है। किसका, कर्ण का, h का मान बताना है। तो अभी मैंने आपको बताया h निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो याद कर लीजिए h निकालने का फॉर्मूला होता है यानी कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो बोलिए बाबू लंब हमारा क्या है, लंब ये है हमारा p का मान और ये है हमारा b का मान। तो p का मान है 6 तो हो जाएगा 6 स्क्वायर प्लस b का मान हो जाएगा 8 तो 8 का स्क्वायर। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, बोलिए क्या, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा 100 और 100 का वर्गमूल क्या होगा, 10। तो ये हमारा हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। क्या होगा बाबू, 10 सेंटीमीटर आंसर। क्लियर है। तो हमारा कर्ण बताइए क्या हो गया, कर्ण हमारा हो गया 10 सेंटीमीटर। क्लियर है। देखिए इस क्वेश्चन में ये मुझे h का मान दिया है यानी कर्ण दिया हुआ है और ये आधार दिया है और मुझे बताना है लंब। क्या बताना है बाबू, लंब, यानी p का मान बताना है। तो आप बताइए p निकालने का फॉर्मूला क्या होता है जी, मैंने अभी आपको बताया p निकालने का फॉर्मूला। चलिए कोई बात नहीं, देख लीजिए। p निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर।
ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, बताइए क्या हो जाएगा। कर्ण कर्ण हमारा दिया है बाबू 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस आधार 5, 5 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए 13 का स्क्वायर 169 और माइनस 5 का स्क्वायर 25, ठीक है ना। अब देखिए 169 में से 25 जाएगा, देखिए 9 में से 5 गया 4, 16 में से 2 गया 14, 144 का वर्गमूल होता है 12, तो 12 cm हमारा हो जाएगा आंसर। क्या होगा बाबू आंसर, यानी ये आपका हो गया 12 सेंटीमीटर लंब, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में ये आपका है h का मान यानी कर्ण है, और ये आपका लंब p का मान है बाबू, और मुझे बताना है b का मान। आखिर b का मान कितना होगा। तो b मतलब आधार, b मतलब आधार यानी बेस। तो आप यहाँ देख सकते हैं b निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूला का यूज हम लोग करने वाले हैं। यहाँ लिखेंगे इसलिए b बराबर यानी आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब जिसका जो मान है मान आप पुट कर दीजिए बाबू। बोलिए h का मान क्या है जी 29, तो ये हो जाएगा 29 का स्क्वायर माइनस p यानी 21 का स्क्वायर। तो हो जाएगा b बराबर बताइए 29 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है उसी में उसी से गुना। 29 का स्क्वायर का मतलब 29 गुने 29, गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 841 माइनस 21 का स्क्वायर 441। तो ये हमारा हो जाएगा b बराबर 841 में से 441 जाएगा तो क्या बचेगा बाबू 400, और 400 का वर्गमूल क्या होता है 20, तो ये हमारा हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। क्या होगा बाबू आधार हमारा हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। क्लियर है। चलिए मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो एक क्वेश्चन आप लोग के लिए है, इसको आप लोग सॉल्व करिए और इसका आंसर जो भी होगा आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए है बाबू। चलिए एक समकोण त्रिभुज है जिसका नाम है ए बी सी, ठीक है। इसकी लंबाई है 7 cm और इसकी लंबाई है 24 cm, यानी आपका आधार दे दिया बाबू कितना 24 cm और लंब दे दिया 7 cm। तो आपको बताना है कर्ण क्या होगा, कब, जब ये समकोण त्रिभुज होगा तब। तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा।